हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। तो आज हम बात करेंगे पाइथन आईडी इंस्टॉलेशन की पाइथन में। तो जैसे कि हमने अभी पुरानी वीडियो में देखा था कि हमने पाइथन को इंस्टॉल किया, लेकिन उसमें कोड एडिटर आया था लेकिन कोई आईडी इंस्टॉल नहीं हुई थी। और कोड एडिटर पे आप एक प्रोफेशनल लेवल पे तो काम कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स लेवल पे आपको आईडी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ से चीज़ों को सीखना बहुत आसान होता है। तो इसी के साथ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आउटलाइन हो गई पूरी वीडियो की। सबसे पहले हम आईडी के बारे में पता करेंगे, बेस्ट आईडी फॉर बिगनर्स क्या होता है वो पता करेंगे, जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करेंगे और अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आईडी के बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल मेनली यूज फॉर डेवलपर टू राइट एंड टेस्ट द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। यानी कि जो डेवलपर्स के द्वारा जब भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो वो किसी न किसी आईडी पे लिखा जाता है। वो क्यों आईडी पे लिखा जाता है? क्योंकि उसमें आईडी में कोड लिखना आसान होता है और उसको टेस्ट करना बहुत आसान होता है। हम लाइन वाइज लाइन कोड को टेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अगर हमारा कोड को कोई दूसरा बंदा देख रहा है तो वो भी इजीली समझ सकता है क्या लिखा है, यानी कि इजी अंडरस्टैंडिंग, और उसको करेक्ट कर सकता है और इम्प्रूव भी कर सकता है। और जितना भी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, वो आईडीज़ में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। हमें कहीं इधर उधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इजीली सारी चीज़ें, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, वो ऑलरेडी आईडी में एज अ फीचर दे दिए जाते हैं। और अगर हम एक प्रोजेक्ट को करने के लिए एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और उस प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा लोगों को काम करना है, तो हम आईडीज़ को यूज़ कर सकते हैं कोलैबोरेशन के लिए। तो आगे चलते हैं, पाइथन आईडीज़ कौन कौन से हैं। एक IDLE है, एक स्पाइडर है, पाइचाम है, एरिक है, विम है, एटम है, जुपिटर है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे, और पाइदेव और थॉनी है। ये सारे बहुत कॉमन पाइथन आईडीज़ हैं जिसको लोग यूज़ करते हैं अपनी कोडिंग सीखने के लिए और अपने प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली समझने के लिए। तो हम यहाँ पे जुपिटर का यूज़ करेंगे। क्यों हम जुपिटर का यूज़ करेंगे? उसके लिए चार मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। हम जुपिटर को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उसमें हम एरर जितनी भी आती हैं उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं और हमारा जो कोड होता है बहुत ही क्लीन होता है। हम उसमें एक एक कमेंट डाल के हम उसको कोड को रीडेबल बना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और इजी अंडरस्टैंडिंग, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रोग्राम आपका चल रहा है और वो 1 घंटे से ज़्यादा चलना है उसके, और बीच में ही कुछ एरर दे जाता है, तो हम उसको बीच में ही स्टॉप कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। और जितने भी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं, अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारे लोग जुपिटर को एनवायरनमेंट को ही प्रेफर करते हैं अपने क्लाउड में रन करने के लिए। जैसा कि हमने अब दो चीज़ कवर कर ली है, व्हाट इज़ आईडी और बेस्ट आईडी फॉर बिगिनर। हमने जुपिटर को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं जुपिटर को इंस्टॉल कैसा करना है। इंस्टॉल करने से पहले, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो हमने पाइथन को हमने इंस्टॉल कर लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें जुपिटर को इंस्टॉल करना है। तो हम पहले देख लेते हैं। पाइथन हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया था और इस पर हमने कोड एडिटर भी खोल के देख लिया था और उस पर पहला प्रोग्राम करके देख लिया था। अब हम चाहते हैं कि हमारा जुपिटर इंस्टॉल हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे CMD। तो हमारा CMD टाइप करने से कमांड प्रो ओपन हो जाएगा। इसमें एंटर मारेंगे तो हमारे पास ये विंडो आ जाती है। एक CMD को खोलने का दूसरा ऑप्शन भी होता है, विंडोज़ प्लस R अगर आप दबाएंगे तो ये रन विंडो आ जाएगी। इसके बाद अगर इसमें CMD लिख देंगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास दो विंडो खुल गई हैं, हमें एक ही की ज़रूरत है, एक को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल जुपिटर। मैं यहाँ ये टाइप करने के बाद एंटर मार दूंगा। ये अराउंड 10 to 15 मिनट्स लेता है, इसलिए मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी हैं। आप इसमें मारेंगे तो इजीली ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा, अब ये विंडो आ गई है। अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं CLS से, ताकि हमारे पास एक क्लीन एनवायरनमेंट मिल जाए। अब आप इस कमांड को आप ध्यान से देखिएगा। अब हम डालेंगे इसमें पाइथन, क्योंकि हमें पाइथन में चलाना है जुपिटर, स्पेस -m स्पेस नोटबुक। सिर्फ हमें इतना लिखना है। अब इतना लिखने के बाद अगर हम एंटर मार देंगे तो आप देखिए
थोड़ी देर वेट करिए। ये हमारे पास जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा जो हमने इंस्टॉल किया था। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक लोकल सर्वर होस्ट हो गया है। इस लोकल सर्वर पे हमारा जुपिटर नोटबुक होस्ट हो गया है। ये क्रोम पे खुला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको नेट की ज़रूरत पड़ेगी, विदाउट नेट भी चलता है। तो ये हमारे अभी इस डायरेक्टरी में ओपन हुआ है, यानी कि इस लोकेशन पे ओपन हुआ है, ताकि मेरी सारी फाइल दिख रही हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, हम पाइथन 3 पढ़ रहे हैं और पाइथन 3 के लिए सारी कोडिंग करेंगे। तो हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पाइथन 3 वाला पार्ट आ गया। इसको ओपन कर लेंगे। यह हमारे पास जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गया है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। अगर जब भी हम कोई फ़ाइल बनाते हैं, सबसे पहले हमें इसका फ़ाइल का नेम चेंज करना है, तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ पे फ़ाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। फ़ाइल का नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर फ़ाइल का नाम चेंज हो गया। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, फ़ाइल का ऑप्शन, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एडिट में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी सारी। तो ये जो सेल है इसमें हम पूरा कोडिंग का पार्ट करेंगे। अब जैसे कि हमने पहले वहाँ पे किया था, 5+6 किया है। अब इसको हमें रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ पर ये रन का कोड दे रखा है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये हमारा सेल रन हो गया। हमारा सेल रन हो गया, हमारे पास आउटपुट आ गया। तो ये खासियत है पाइथन में जुपिटर नोटबुक की। हर एक कोड को लाइन वाइज लाइन रन कर सकते हैं, ताकि हमें जब हम पूरा कोड को रन करेंगे तो हमारे एरर के चांसेस बहुत कम रहें, और हमें लाइन वाइज लाइन रन करने से कोड की गलतियाँ ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप न्यू विंडो भी ओपन कर सकते हैं, इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं, और जो भी आपने कोड लिखा है आप उसे अलग अलग फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप हैश लगा के कुछ भी लिखते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं तो वो, और उसके बाद उसे रन करते हैं तो वो एक कमेंट की तरह काम करेगा। और ख़ास बात इस चीज़ में क्या है, जैसे ये आप इसमें कॉलम देखिए, कोड का कॉलम पे सेलेक्ट है, यानी कि जितने भी सेल पे काम होगा वो अभी सिर्फ कोडिंग का काम होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि 5+6 लिख के रन कर देता हूँ तो ये रन हो गया, लेकिन मुझे इसके ऊपर एक सेल को जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा तो एक ऐड हो जाएगा। और इसको ऐड होने के बाद इसको अगर मार्कडाउन पे सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद लिख दूँगा एडिशन, और इसके बाद इसे रन कर दूँगा तो ये एडिशन लिख गया। ये कोड दोस्तों बिल्कुल रन नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक नाम की तरह काम कर रहा है। इसको अगर मैं हेडिंग करना चाहता हूँ तो हेडिंग भी कर सकता हूँ, तो ये कोड की हेडिंग हो गई। तो इस तरीके से आप ऐसे कोड लिख सकते हैं जो दूसरे लोगों को भी समझ में आए। अगर आपको कोई सेल को रन करना है, सिर्फ सेल को, आप वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि कर्नेल है, इनकेस आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, उस प्रोग्राम वो आपका रन कर रहा है, तो उस केस में अगर रन कर रहा है वो आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आप कर्नेल को रीस्टार्ट वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ से। और ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप शॉर्टकट की बात करें तो इसका एक शॉर्टकट भी है रन करने का। अगर आप Shift+Enter दबाते हैं तो ये रन हो जाएगा, और जो हमारा कोड, जो हमारा एडिटर होगा वो नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा, यानी नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। ये शॉर्टकट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये सारे शॉर्टकट हैं, आप इन शॉर्टकट में से जो मेन शॉर्टकट है उनको याद कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें जुपिटर नोटबुक में आ जाती हैं। आप इसको ट्राई करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। और नेक्स्ट में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, पाइथन के वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। विद्या ट्रांस साइनिंग ऑफ।